आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ से चैप्टर 8 है और एक्सरसाइज है 8.13 यानी 8.13। पहला जो सवाल है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखें, इसमें ये फैक्टर है x माइनस 4 और ये फैक्टर है x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कोई भी चीज अगर आप लिखें, जैसे मैंने कहा x इंटू वाई इक्वल टू 0, या तो x 0 होगा या y 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तो इसको हम 0 रखते हैं, x माइनस 4 को 0 रखते हैं। फिर हम निकालते हैं x क्या होगा जिसके कारण ये 0 बन रहा है, जो कि x 4 है। ऐसे x प्लस 2 को आप 0 रख रहे हैं कि अगर x प्लस 2 0 है तो x क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये पूरी संख्या 0 आए। तो इससे आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 और 4 ऐसी संख्या है जो इस इक्वेशन को 0 बनाएगी, इसीलिए कोई हम रूट्स कहते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या इस जो भी आपके सामने इक्वेशन है बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स निकालने हैं तो सीधा आपको क्या करना है, इसको 0 रखना है, इसको 0 रखना है, यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 3/2 आएगा, और 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x आपका 7/3 आएगा। सिंपली इस तरीके से आता है ये कि जिस जगह पे यानी कि ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही है तो ये 0, ये और ये दोनों के दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा या दोनों के दोनों 0 होंगे। तो इसको 0 रख दिया जाए, इसको 0 रख दिया जाए, देखा जाए कि x के कौन सी वैल्यू के कारण ये 0 बना रहा है। तो कैसे बनेगा ये, इसको 0 रख के ही पता चलेगा। तो x इक्वल टू माइनस 3/2, यानी कि अगर आप यहां पर 2 इंटू माइनस 3/2 रख दें तो क्या बनेगा, माइनस 3 प्लस 3 0 बनेगा। तो ये 0 बनाएगा तभी इसका मल्टीपल इसके साथ 0 आएगा। इसी वही काम इसके साथ करेंगे। 3 इंटू एक्स, एक्स अपने 7/3 निकाला, 7/3 जरा रखिए यहाँ पर, और देखिए 3 3 कैंसिल, 7 माइनस 7 0, तो ये 0 बनाएगा। तो ये वो रूट्स वो वैल्यूज होती हैं एक्स की जो इस इक्वेशन को 0 बना रही है। आपको रूट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3x² माइनस 14x माइनस 5। इसमें सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3x² है। अब 14 को कैसे लिख सकते हैं आप, 14 को लिख सकते हैं आप 15 माइनस 14 है तो माइनस 15 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको माइनस 15 x प्लस x माइनस 5 कर दीजिए, यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 15 आएगा, यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये x माइनस 5 बाहर ले लीजिए। अब हमने इसके फैक्टर बना दिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0 से मिलेगा आपको x इक्वल टू 5, और यहाँ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 से मिलेगा 3x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1/3। ये आपकी x की वैल्यूज आएगी। आपको रूट निकालना है इस इक्वेशन का 9x² माइनस 3x माइनस 2। इसमें भी ऐसे करना है, 9 2 से 18 होता है, या 9 इंटू 2 आपके पास है, इसको 3 लाना है आपको। 9 और 2 में आप ऐसे कैसे करेंगे कि 2 आएगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 2 कर दीजिए, यानी 3 2 6 और 6 और 3, 6 और 3 आपको 3 दे देगा। इसका मतलब आप 9x² लिखिए, इसको माइनस 3x को माइनस 6x प्लस 3x लिखिए, माइनस 2 इक्वल टू 0 करिए, यहाँ 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लेंगे तो 3x अंदर आएगा, माइनस 3 2 6 2 अंदर आएगा, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2 आएगा, तो 3x माइनस 2 आपका एक फैक्टर बनेगा, 3x प्लस 1 आपका एक फैक्टर बनेगा। इसको 0 करिए, x आपका 2/3 आएगा, इसको 0 करिए, x आपका माइनस 1/3 आएगा। ये आपके दोनों x की वैल्यूज वो हैं जिससे ये इक्वेशन 0 बनेगी। इसका मतलब ये रूट्स हैं इसके। Find the roots of the quadratic equation 1/x minus 1/x plus 5 equal to 6/7। इसमें भी ऐसे ही करना है, आपको पहले इसकी quadratic equation बनानी है, फिर इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर इक्वल टू 0 रख देना। यहाँ पर x प्लस 5 यहाँ जाएगा, x माइनस 1 यहाँ जाएगा, x प्लस 5 माइनस x माइनस 1 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5, 6/7। ये क्या बनेगा, अब देखिए इस वाले मैं उसको पहले न्यूमरेटर ले रहा हूँ, तो x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 से क्या होगा, 5 प्लस 1 6। अब ये पूरा का पूरा 6 बन रहा है ना, तो 6 और 6 इसको काट दीजिएगा पहले ही ताकि आसान हो जाए। तो 7 को इधर ले जाइए, 7 ही बचेगा, और अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x² प्लस 5x माइनस x और माइनस 5, ये आ गया आपका x², बेसिकली x² प्लस 4x माइनस 5 है। तो अब 7 को यहां ले आइए, x² प्लस 4x माइनस 5 और माइनस 5, ये जब माइनस 5 है और माइनस 5 और माइनस 7 भी जुड़ गया तो माइनस 12 हो गया।
तो इसमें आप 4 को कैसे लिख सकते हैं, 6 टू 12 12 होता है, तो 6 और 2 के हिसाब से लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 लिख सकते हैं इसको। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 आएगा, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 आएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 अगर कॉमन ले ले तो x माइनस 2 आपको बचेगा, तो यहाँ से आपको x माइनस 6 बचेगा, और यहाँ से मतलब इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 होगा। तो आपका माइनस 6 और 2 ये इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आपको रूट निकालना है इस इक्वेशन का 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3। तो देखिए 9 2 18 होता है ना, और 6 3 18 भी होता है, और 9 और 2 से हमको 11 मिल जाएगा। तो हम 6x स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे, आप चाहें तो 9 2 18, तो इसको 2x कर सकते हैं, इसको 9x कर सकते हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर 6x की में 2x कॉमन ले लीजिए, तो आपको बचेगा 3x प्लस 1। यहाँ पर आप ले लीजिए, फिर से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो आपको बन जाएगा 3x प्लस 1। तो 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 ये आपके बन गए इसके फैक्टर। वे फैक्टर बने तो इसका रूट अगर निकालना है तो इनको आपको 0 करना पड़ेगा। 2x प्लस 3 को आप 0 करिए और 3x प्लस 1 को आप 0 करिए, यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x आपका माइनस 3/2, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 1/3। ये आपका आएगा इसमें। ये आपके रूट्स हो गए। अगर आपको कॉपी पेन में करना है या फिर आपको इसको एग्जाम में करना है, कुछ इस तरीके से आप करेंगे, ये पूरे स्टेप वाइज और बाकायदा ये लिख के आप इसको सॉल्व करेंगे। रूट निकालने हैं इस इक्वेशन के 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अच्छा 5 2 10 होता है, और 5 और 2 मिला के ही आपको 3 दे देगा, तो इसको आप सीधा लिख सकते हैं 5x स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस चाहिए तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। 5x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 आएगा, तो आपका x माइनस 1 बाहर ले लीजिए, तो 5x प्लस 2 अंदर आएगा, तो x माइनस 1 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x आपका 1 देगा, ये इक्वल टू 0 रखेंगे, और ये आपका x इक्वल टू माइनस 2/5 देगा। ये आपके रूट्स आ जाएंगे। तो मिला के आपको ये पूरा इस लेवल पे सॉल्व करना है ताकि आप ये रूट निकाल सके। आपको रूट निकालने हैं इस इक्वेशन का 48 13 और 1। तो 6 8 48 होता है ना। 6 और 8 से आपको मिल रहा है क्या 13? कुछ नहीं। आप देखिए 16 इंटू 3 भी 48 होता है, और 16 और 3 से हमको 13 मिल जाएगा। तो इसको लिखिए 48x स्क्वायर, इसको लिखिए माइनस 13 को मैं माइनस 16x प्लस 3x लिख रहा हूं। अब यहां पर आप 16x कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा 3x माइनस 1, यहां पर 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 1, तो आपको बनेगा 3x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो 16x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे मिलेगा आपको x 1/3, इससे मिलेगा आपको x माइनस 1/16। जब इसको 0 रखेंगे ये आपके इसके रूट्स हो गए। आपको रूट निकालने हैं इस इक्वेशन के 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 11x माइनस 10। पहले एक ऑलरेडी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में इसको बना लिया जाए, है ना। तो इसको इधर ले आया जाए, इसको इधर ले आया जाए, यानी कि ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये 11 कहां से लाएंगे? देखिए 5 6 30 होता है, और 3 इंटू 10 भी 30 होता है, और 5 और 6 से हमें 11 मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x, 11 को हमने 6x प्लस 5x लिख दिया, प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बचेगा, तो आपके पास x प्लस 2 आ गया, और ये 3x प्लस 5 तो है ही। x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x आपका माइनस 2 आएगा, यहाँ 3x प्लस 5 को 0 करेंगे तो x आपका माइनस 5/3 आएगा, यानी कि एक ये रूट हो गया, एक ये रूट हो गया। इसमें माइनस 5/3, 3x को लेंगे x प्लस 2 और 5 को लेंगे x प्लस 2, तो x है माइनस 5/3। यहाँ पर x प्लस 2 है और 3x प्लस 5 है, ये तो माइनस 5/3 कर दीजिए इसको। माइनस 2 तो खैर दिख ही रहा है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया मैंने। आपको रूट निकालना है इस इक्वेशन का 25x x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 25x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर आएगा, फिर 25x को 1 से करेंगे तो 25x आएगा, और माइनस 4 को यहाँ करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। अब ये 25 और 4 के साथ कैसे करें ताकि आपके पास ये 25 आ जाए? देखिए 25 इंटू 4 होता है 100, और 20 इंटू 5 भी 100 होता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 25x स्क्वायर,
और 25 को लिखेंगे 20x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें आप रखेंगे 5x को कॉमन, 5x प्लस 4 अंदर आएगा और यहां पर 1 कॉमन ले लेंगे, 5x प्लस 4 ही आएगा आपका। इसमें फैक्टर क्या बने, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 1। यहां से आपको x मिलेगा -4/5, यहां आपको x मिलेगा -1/5। ये दो आपके रूट्स आ गए इसमें, -4/5 और -1/5। रूट निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये इसको ऊपर ले जाइए x - 2 को, इसको यहां ले जाइए x को -x, और नीचे x - 2, ये हो जाएगा 3 के बराबर। इसमें ये x कट गया, -2 बचेगा, और इसको यहां ले जा लीजिए -2 3। अब ये इसको मैं कर देता हूं x² - 2x, -2 हो जाएगा 3x² - 6x, इसको यहां ले आइए +2। ये आपका 3x² - 6x - 2, ये है x - 2 - x, तो इसमें x कट जाएगा, -2 रहेगा इसमें। ओके, तो आपका इक्वेशन बनी 3x² - 6x + 2। अब आप देखें इसको आप कैसे करेंगे, ये +2 बन रहा है, तो 3x², जैसे हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसमें मैं करने क्या जा रहा हूं, क्योंकि 3 और 2 6 है, खुद ही ये बना रहा है। 3 और 2, 3 × 2 6 होता है, तो 6 के साथ 6 कैसे लाएं, है ना, ये एक इसमें तकलीफ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, 3x² - 6x + 2 = 0। अब इसमें क्या करेंगे कि 3x² ऐसे लिखेंगे, और अब कुछ चीजें मैं कर रहा हूं, इसको 6x को मैं लिख रहा हूं -3x - 3x, 6x हो गया, इसमें -√3x और +√3x मैं अपने आप से जोड़ दे रहा हूं, ठीक, ये अपने आप से जोड़ दिया। अब 2 को हम लिख रहे हैं 3 - 1, 3 को हम लिख सकते हैं √3 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, है ना, √3 होल स्क्वायर होता है 3, 3 - 1 इज 3, 3 - 1 इज 2। अब √3 - 1 होल स्क्वायर हो गया ये a² - b², तो इसको लिख सकते हैं a - b और a + b। तो इसको हम लिखेंगे √3 + 1 और √3 - 1, बस ये ध्यान रखना आपको, इस तरीके से आपको लिखना है। ये वाला जो इक्वेशन है ये सामने भी आपके स्क्वायर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आप देखें कि ये जो 3x² है, 3x², इसको हम √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 3x² आएगा, तो इसको हम √3x का होल स्क्वायर कर देते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और यहां से √3 कॉमन ले लेंगे। देखिए √3x का होल स्क्वायर, यहां पर हम √3 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा √3 + 1x। क्यों, √3 × √3 होता है 3, और -3x, और √3 × 1 होता है -√3x, तो ये दोनों तो आ जाएंगे। ये दोनों को लिया, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे और इसको खोलेंगे तो ये तो आएगा -3x और -√3x। अब इस वाले को लेते हैं, यहां पर क्या करेंगे, माइनस लेते हैं, और बिल्कुल इसमें भी यही काम करेंगे, √3 कॉमन लेंगे, √3 - 1x आएगा। देखिए -√3 और √3 क्या होगा, -3, जो आप यहां पर देख ही पा रहे हैं, -3x, और -√3 और 1, ये +√3 आएगा, जो कि ये है, राइट, ये तो रहेगा यहां पर। आप देखें √3x है और ये √3x है। अगर आप इसको, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला √3, आप इसमें से √3x कॉमन ले लीजिए, पहले √3x कॉमन ले लीजिए और इसमें से √3 - 1 कॉमन ले लीजिए। यहां से √3 - 1 कॉमन ले लीजिए इससे, और यहां पर आप ले लीजिए √3x कॉमन, ये √3x कॉमन, तो √3x कॉमन जैसे लेंगे आप, तो आपको बचेगा √3x, ये माइनस √3, क्योंकि √3x कॉमन ले लिया आपने ना, ये हटा दीजिए, -√3, और क्योंकि ये माइनस में है तो -1, ये आपका हो गया। अब यहां पर देखिए, जैसे अब √3 - 1 इससे कॉमन लेंगे, इस वाले से, तो क्या बचेगा, माइनस यहां पर है, तो ये आपको बचेगा √3x, और ये क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस करना पड़ेगा आपको, -√3 - 1, ये जो √3 + 1 था, इसको -√3 - 1 लिखना पड़ेगा। यहां तक हो गया, ओके। अब इसमें देखिए √3x - √3 - 1 और √3x - √3 - 1, इसको इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं,
√3x माइनस √3 - 1 ये हो गया, दोनों से हटा दीजिए, बचता क्या है √3x, देखिए √3x माइनस √3 + 1, ये बन गया 1 2। बस इन दोनों को 0 रख दीजिए, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। एक बार आप इसको 0 कर देंगे, ठीक, एक बार आप इसको 0 कर देंगे, तो √3x माइनस √3 - 1 = 0 और √3x माइनस √3 + 1 = 0। इससे क्या बनेगा √3x = √3 + 1, तो x हो जाएगा √3 + 1 / √3, और यहाँ पर आपको बनेगा √3x = √3 - 1 और x हो जाएगा √3 - 1 / √3, ठीक, √3 + 1 / √3, √3 - 1 / √3, ये इसके फाइनल आंसर आएंगे, ये और ये। आपको रूट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको नीचे 1 कर देता हूँ, x² को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1² हो जाएगा, 1 ही रहने दीजिए इसको, x = 3, इसको यहाँ ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 1 आपका 3x आएगा, इसको यहाँ ले आइए, x² - 3x - 1 = 0। अब इस वाले में थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, इसको मैं आपको सीधा यहाँ पर बता दूंगा हुआ क्या है इसमें। अब आप देखें कि यहाँ पर 1 और 1 है, 1 और 1 को मिला के 3 तो कहीं से नहीं ला सकते आप, तो इसमें थोड़ी सी ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो थोड़े से अलग होंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये x² है, इसमें मैं -3/2 x + 3/2 x कर रहा हूं। अब देखिए -3/2 + 3/2 कितना होगा, सॉरी पहले तो हम इसको 3 को बनाते हैं, तो मैं इसको 3/2 x + 3/2 x लिख दे रहा हूं, 3x को, 3x 3/2 x + 3/2 x, क्योंकि 3/2 + 3/2 क्या होगा 3/2 × 3/2, यानी कि 3x ही होगा। 3x को आप लिख सकते हैं 3/2 x + 3/2 x, जैसे 1 को आप हाफ प्लस हाफ लिख सकते हैं, जैसे 3 को आप 3/2 + 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/2 x + 3/2 x लिख दिया। सबसे पहला काम ये किया, -1 = 0 तो है ही। अब इसमें x² इसको आ गया -3/2 x - 3/2 x। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो एक संख्या √3/2 + √3/2 x जोड़ दीजिए और -√3/2 x, मतलब इसको जोड़िए इसको घटा दीजिए, ये दोनों कट भी जाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस आइए -1 पे, -1 को बहुत ध्यान से देखिए, -1 को हम लिख सकते हैं -4/4, -4/4 तो -1 ही होता है। उसके बाद -4 को हम लिख सकते हैं 9 - 13, इसको हम 13 कर दें, √13 है, √13 13 13 13 13 13, जहां जहां आप ये देख रहे हैं सब 13 है, सब 13 है, ध्यान रखिएगा सारे 13 है, ठीक है। √13 इसको मैंने जो कहा था √3/2 नहीं, वो नहीं है, ये √13/2 है, √13/2 को जोड़िए घटाइए। अभी क्या -4 को हमने लिखा है 9/13, 9 - 13 और या बाय 4 कर दिया। 9 - 13, 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3², √13 को लिख सकते हैं √13 का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं आप 2 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली 3 - √13 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे a² - b² है ना, तो इसको लिखेंगे a² - b² को a - b, 3 - √13 और 3 + √13, और स्क्वायर 2² है तो इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, ये आ गया, ये आ गया। तो यहां पर लिख सकते हैं हम इस जगह पे जो -1 है उसकी जगह पे लिख सकते हैं आप, क्योंकि माइनस हमने ले लिया है इसका, ठीक है, माइनस ले लिया है तो हमको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि -1 हमने ले लिया है यहां से, तो प्लस पे लिखना पड़ेगा, 3 - √13/2 और 3 + √13/2, ये दोनों आ गया, राइट, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस और इस -3/2 और इस -√13/2 को जोड़ देंगे, तो x² - 3/2, मतलब 3 प्लस माइनस को जोड़ा ना, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, 3/2, 3 प्लस, क्योंकि 2 दोनों में है, 3 + √13/2 हो गया। इन दोनों को हटा दीजिए, ये जोड़ दिया हमने। यहां पर लेते हैं इसको, माइनस अगर बाहर है तो ये आपका 3/2, और ये माइनस, क्योंकि ये माइनस बाहर ले लेंगे तो ये इसको माइनस करना पड़ेगा, -√13/2, ये x हो गया, ठीक, ये हो गया, और साथ में आपका 3 - √13/2 और 3 + √13/2 तो है ही है।
अब आप देखें कि अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं x माइनस 3+√13/2 और x माइनस 3-√13/2, इसको स्क्वायर करते हैं तो देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि a माइनस इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी, ध्यान रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही चीज आने वाली है। तो इसको, ये जो पूरी संख्या है, अगर आप चाहें तो इसको और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपली छोड़ रहा हूं क्योंकि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही आता है। ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि ये बड़ा पिक्यूलियर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और नहीं है, बड़ा पिक्यूलियर क्वेश्चन है, तो अगर हो सकता है तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक्स, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, इसका मतलब ये है कि ये इसके फैक्टर्स हो गए। ये फैक्टर्स हो गए मतलब x माइनस 3+√13/2 इक्वल टू 0 करेंगे और x माइनस 3-√13/2 को 0 करेंगे। तो इससे आपको मिलेगा x इक्वल टू 3+√13/2, इससे मिलेगा आपको x इक्वल टू 3-√13/2। ये जो है ना, यही इसके रूट्स है। बस ये इसको इस तरीके से करना था। रूट निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो x माइनस 7 को यहां ले जाइए, x प्लस 7 को यहां ले जाइए, माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, इसलिए मैंने दोनों के साइन चेंज कर दिए, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, 11/, आपका 30 आ जाएगा। इसको तो पहले हटा दीजिए x को, -7 और -4 कितना होगा, -11, 11 को हटा दीजिए, केवल -1 बचेगा, इस पूरे से -1 बचेगा। 30 को यहाँ ले आइए, -30, इसको करिए x² -7x प्लस 4x माइनस 7 4 28। तो अब आपका बनता क्या है, ये होगा x² -7x और प्लस 4x बनाएगा x² -3x। अब 30 को यहां ले आइए, तो -28 प्लस 30, 30 - 28 मतलब 2। बस इस तरीके से आपको करना है। तो अब इसको x² -3x बन रहा है और -28 आपके पास है ही, और इसके बाद आप -30 था यहाँ पर, x माइनस x को काटा आपने, -4 और माइनस ये बनाया, मेरे को ठीक चल रहा है, x² -2x को लिख सकते हैं, -2x -x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x -2 आएगा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए, x -2 आएगा। तो x -1 और x -2 इसके फैक्टर बनेंगे। ये आपको x इक्वल टू 1 देगा, ये आपको x इक्वल टू 2 देगा। तो 1 और 2 इसके फैक्टर्स है। ध्यान रखिएगा ये प्लस में है, इस तरीके से करेंगे आप, प्लस में है। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट निकालने हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा ये a² x² है, ये जो 3abx है ना, इसको आप लिखिए -abx -2abx, 2 और 1 मिला के 3abx बनाएगा, और 2b² तो है ही। यहां से आप ax कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, तो आपको बनेगा ax -b। यहां पर आप 2b कॉमन ले लीजिए, तो आपका बनेगा ax -b। आप ax -b कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका ax प्लस 2b अंदर आएगा। इससे आपको मिलेगा x इक्वल टू b/a, इससे आपको मिलेगा x इक्वल टू -2b/a। ये दोनों आपके रूट्स हो गए, 2b/a और b/a, ऐसे निकालना है बस। इसमें आपको रूट निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b²। तो इसमें करना क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये a² माइनस b² को आप कैसे लिखेंगे, और उसको, और ये 4bx को आप कैसे लिख सकते हैं। बस ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये 4bx को कैसे लिखेंगे। 4bx को मैं आपको तरीका बताता हूं, 2b माइनस ए प्लस 2b प्लस ए, क्या होता है ये देखिए, इसको मैं खोलता हूं, 2b माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2a, 2a कैंसिल, 2b मिला के 4b बन जाएगा। तो इस 4b को हम लिख सकते हैं 2b माइनस ए प्लस 2b प्लस ए, तो 4x²। अब इस 4b की जगह मैं ये लिख रहा हूं, 2b माइनस ए प्लस 2b प्लस ए एक्स, ठीक है, ये क्योंकि मिलके 4 बन जाएगा। a² माइनस b² को हम लिख रहे हैं a माइनस b a प्लस b, क्योंकि वो तो होता ही है, राइट। अब इसमें 4x² प्लस 2b माइनस ax प्लस 2b प्लस ax प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b।
अब इससे हम जरा 2x कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। इन दोनों से 2x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनता है आपका 2x। यहां पर बचेगा 2x और 2x यहां से भी ले लिया तो b माइनस ए बचेगा। यहां पर हम लेंगे a प्लस बी कॉमन, तो 2x बचेगा प्लस, अब आपने a प्लस बी ले लिया तो a प्लस बी हटा दीजिए तो a माइनस बी बचेगा। अब आप देखें कि ये दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लीजिए 2x इसमें कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी माइनस ए में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें अगर आप माइनस लेके भी चलेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चले, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पर 2x कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस बी माइनस ए दोनों में से ये हटा दीजिए, आपका बनेगा 2x प्लस बी प्लस ए। तो इसको जीरो रखेंगे 2x को, तो आपका बनेगा माइनस बी माइनस यानी कि ए माइनस बी, और 2 को डिवाइड कर दीजिए, एक्स ए माइनस बी बाई 2 बनेगा, और इसमें 2x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, यानी x बनेगा आपका माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो ए माइनस बी बाई 2 और माइनस ए प्लस बी बाई 2 ये आपके दो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं। फैक्टर्स क्या, रूट्स आ रहे हैं, फैक्टर तो ये थे। तो ध्यान रखिएगा 4b को लिख रहे हैं 2b माइनस ए प्लस 2b प्लस ए, ओके। ये आपको इस तरीके से लिखना है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिखना है, बस इससे ऐसे सॉल्व होगा ए एक्स स्क्वायर। अब इसमें तो कुछ करना नहीं, इसमें आपको ओपन कर लेना बस। ए एक्स स्क्वायर है, देखिए 4a स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे अलग से 4a स्क्वायर एक्स, और इस माइनस 3bx माइनस 12ab इक्वल टू 0। इससे आप ए एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आपको बनेगा x माइनस 4a एक्स प्लस 4a, क्योंकि ये आपका प्लस में ही है, प्लस में चलेगा ये माइनस। चलिए अभी इसको इस तरीके से रखते हैं, यहां समझ में आ जाएगा, ये प्लस में ही है। यहां पर आप माइनस 3 भी कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 4a ही बचेगा। तो x प्लस 4a कॉमन ले लीजिए, और यहां पर आपको बनेगा ax माइनस 3b, ax माइनस 3b बनेगा। तो इससे मिलेगा x इक्वल टू माइनस 4a, और इससे मिलेगा x इक्वल टू 3b बाय ए। तो 4a स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर में 4a स्क्वायर अलग से कर लीजिए, माइनस 3bx के अलग से कर लीजिए, ये दोनों को में x प्लस 4a कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में आप 3bx एक्स प्लस 4a कॉमन ले लीजिए, ये एक्स प्लस 4a और ए एक्स माइनस 3b, इससे x इक्वल टू माइनस 4a मिलेगा, इससे आपका x इक्वल टू 3b बाई मिलेगा। ये आपका सोल्यूशन है। अगर साइन कुछ अलग मिलते हैं, कोई साइन अलग चेंज है, तो आपको ये सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन ये सोल्यूशन है नहीं, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए। अल्टीमेटली ये दिस इज द मेन सोल्यूशन। इसके रूट निकालने हैं, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और बस इक्वेट कर देना, और जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है वैसे होगी। तो x प्लस 3 और 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 3 और 2x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं इसको इससे, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 3x माइनस 7 को x प्लस 2 से। अब इसमें ये होगा 2x स्क्वायर, ये होगा माइनस 3x, ये होगा प्लस 6x, और ये होगा माइनस 9, ये होगा 3x स्क्वायर, ये होगा 6x, ये होगा माइनस 7x, और ये होगा माइनस 14। तो 2x स्क्वायर, ये 6x माइनस 3x होगा 3x, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, 6x माइनस 7x होगा माइनस x माइनस 14। अब इन सबको उठा के यहाँ ले आइए, तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 9 हटा दीजिए इनको। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर होगा x स्क्वायर, माइनस x और माइनस x, और माइनस 3x आपका बन रहा है माइनस 4x, और ये माइनस 14 प्लस 9, ये आपका माइनस 5 बनेगा। अब इसको लिख सकते हैं 5 को आप 4 और 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपको देगा x इक्वल टू 5, ये आपको देगा x इक्वल टू माइनस 1। इसमें रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। इसमें
आपको करना क्या है कि पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी 2x को मल्टीप्लाई करेंगे आप x माइनस 3 से, और 2x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 5 से, और नीचे आप करेंगे डिनोमिनेटर में x माइनस 4 और x माइनस 3 को मल्टीप्लाई, और 25/3 तो सामने है ही। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 6x बनेगा, इसको माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 20 बनेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे वाला बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 से 12, ये बनेगा। अब ऊपर जो जो साथ में है 2x स्क्वायर ये आपका बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 8x आपका माइनस 5x, तीनों को मिला के माइनस 19x बनेगा, और फिर 20 यहाँ पर बचा रहा, ये x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12। अब इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 25 से गुणा कर दीजिए, और जो मिले उसको आप थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। तो फाइनली आपकी इक्वेशन ये आने वाली है। ये इक्वेशन आएगी, अब देखें कि आपको 240 और 13 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आना चाहिए कि जो 118 मिले। तो आप देखेंगे कि 78 और 40 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 240 और 13 के मल्टीपल के बराबर होता है, दोनों बराबर है। तो हम 118 को लिख सकते हैं 78 और 40 का जोड़ माइनस में, तो इसको माइनस 78 माइनस 40 लिख दिया, माइनस 78x माइनस 40x, 13x यहाँ कॉमन ले लिया, x माइनस 6 बचा, यहाँ माइनस 40 कॉमन लिया, x माइनस 6 बचा, यानी कि x माइनस 6 और 13x माइनस 40। इससे आपको मिलेगा x इक्वल टू 6, जब जीरो करेंगे इससे आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस x प्लस 40/13। तो जो रूट है इस इक्वेशन के कुछ इस तरीके से आएंगे, एक 6 आएगा, एक 40/13 आएगा। सेम चीज यहां करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3, पहले x इंटू एक्स प्लस 3 करते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 3x आएगा। फिर आपका माइनस में है, ध्यान रखिएगा माइनस में आएगा तो जो मल्टीपल इसको करेंगे उसके फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको। तो x माइनस 2 और 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपका x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, और जो प्लस 2x बोला देखा आपने, यहाँ पर जो साइन चेंज हुआ है इसका मतलब सब जो भी मैंने बोला उसका साइन चेंज करके खोलेंगे इसको। ये नीचे जो है वो है आपका x इंटू एक्स माइनस 2 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इक्वल टू 17/4। ये आपका आएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पर 3x और माइनस एक्स और 2x, तो माइनस एक्स और 2 माइनस 2x माइनस 3x, तो 3x माइनस 3x जीरो हो जाएगा, तो 3x वाले टर्म्स तो आप हटा ही दीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, नीचे आपका x स्क्वायर माइनस 2x आएगा, इसको 4 से गुणा करिए, इसको 17 से गुणा करिए, तो जब इसको रीअरेंज करेंगे आपकी इक्वेशन ये वाली आएगी। अब 9 इंटू 8, ये जो 9 इंटू 8 है किसी तरीके से आपको करना है कि कुछ 8 9 से 72, तो 72 बराबर होता है 36 इंटू 2, ये भी 72 होता है, और 36 इंटू 2 किस लिए किया, क्योंकि 34 चाहिए। तो यहाँ पर इस 34x की जगह आप माइनस 36x प्लस 2x लिख सकते हैं ताकि माइनस 34 आ जाए। यहाँ पर 9x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 4 आएगा। तो 9x प्लस 2 और x माइनस 4 आपके रूट्स बनेंगे, मतलब फैक्टर्स बनेंगे। इसको जीरो करेंगे 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 को, तो माइनस 2/9 आएगा। x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा। तो ये आपके दो रूट्स हैं। बिल्कुल सेम यहाँ काम करेंगे, x माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को, और नीचे x माइनस 2 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x माइनस 1 है, ये 2x माइनस 4 आएगा, तो x माइनस 1 और 2x माइनस 4 को जोड़ेंगे तो ये 3x है, माइनस 5 आ जाएगा। नीचे आपका x माइनस 2 x माइनस 1 है, यानी कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, और 6/x तो है ही, तो इस x को 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x बनेगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो सारा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 बनेगा। अब इसको यहाँ पर ले जा लीजिए, तो आपका 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बनेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 18x है, इस यहाँ पे जाके प्लस 5x बनेगा, तो माइनस 13x बनेगा, प्लस 12 तो 12 ही रहेगा। अब 3 इंटू 12 होता है 36, और 9 इंटू 4 भी 36 होता है, तो इसकी जगह हम 13 की जगह माइनस 9x माइनस 4x लिख सकते हैं। यहाँ पर 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 बचेगा, यानी कि आपके जो फैक्टर बन रहे हैं वो 3x माइनस 3 और x माइनस 3 बन रहा है। इससे आपको x इक्वल टू 3 बनेगा, इससे आपको x इक्वल टू 4/3 बनेगा। तो 3 और 4/3 इसके रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर आपका माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे आपका a प्लस बी, a माइनस बी, x माइनस 1 x प्लस 1, मतलब x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर को 1 ही लिख दे रहा हूँ, ये 5/6 आएगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें आप जैसे इसको खोल दीजिए, ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे तो x स्क्वायर माइनस 1 है ही, तो ऊपर वाला जो होगा इसको खोल दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। तो आप देखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x में 4x आएगा आपका केवल,
नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ही, 5/6 है ही, तो ये हो जाएगा 6 4 24x और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5। इस 24x को यहाँ ले जाइए, लेके आ जाइए, 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5x माइनस 5 आएगा। अब 5 इंटू 5 है 25 को आप लिख सकते हैं माइनस 25 प्लस 1, तो माइनस 24 आ जाएगा। माइनस 25 प्लस 1 लिखेंगे तो माइनस 24, यहाँ से 5x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 आ जाएगा, यानी 5x प्लस 1 और x माइनस 5 आपके इसके फैक्टर बनेंगे। इसको जीरो करिए, x इक्वल टू माइनस 1/5, इसको जीरो करिए, x इक्वल टू 5, तो 1 माइनस 1/5 और 5 इसके आपके रूट्स होंगे। यहां पर क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे है 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बस आपको यहां पर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी है, उसके बाद आपको उसको रूट्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर इसको 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1, ये नीचे आ गया। अब इसमें देखिए कुछ हो रहा है क्या, ये x स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2x और 4x आपका 2x हो जाएगा, और 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए पूरे को, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए पूरे को, तो ये आपका बनेगा 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। अब एक काम करें कि ये तो खैर कैंसिल आउट हो गया 10x स्क्वायर, तो 4x प्लस 4 बराबर होगा 5 माइनस 5x माइनस 5 के। तो आप क्या कर सकते हैं कि x निकालने के लिए सबको इधर ले आइए, तो आपका सारा का सारा प्लस में बनेगा, यानी कि 4x 5x 4 और 5 सब प्लस में बन जाएगा, मतलब ये 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, 9 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 9 तो 0 होगा नहीं ना, इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1, यही इसका एक रूट होगा इसका पूरी इक्वेशन का। यहाँ पर m बाय n एक्स स्क्वायर है प्लस n बाय m है इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्योंकि x का टर्म एक साथ लाएंगे और कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ लाएंगे, ध्यान रखिएगा कि सब पूरे को ये जो इक्वेशन है इसमें आप चाहे तो सबको m इंटू n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसका फायदा क्या होगा बताता हूं मैं आपको, ये n और m जो डिनोमिनेटर में है वो सब चला जाएगा, तो सारों को हर एक टर्म को मैं n इंटू m से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स। तो इसको n इंटू m से करेंगे तो क्या करेंगे, n इंटू m से करेंगे तो n कैंसिल, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसको n m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m से कैंसिल, n और n स्क्वायर बना देगा। यहां पर nm है तो ये nm हो जाएगा, यहां पर माइनस 2 n इंटू एम एक्स, बस ये हो गया। अभी सबको यहां ले आइए, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2mn है, इसको प्लस 2mn x कर दीजिए, ये आपका इधर ले आइए तो ये आपका m स्क्वायर माइनस nm मिलेगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसके लिए थोड़ा सा ये ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आप इसको थोड़ा इस तरीके से बताऊंगा कि ये 2mn x को आप लिख दीजिए mn x और mn x, मतलब 2mn x है ना, ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2mn x आएगा। अब आपको m अंडर रूट mn x और m अंडर रूट mn x ये जो है ये प्लस माइनस करना है, ये कर लिया आपने। इसके अलावा जो n स्क्वायर माइनस mn है, इसको कैसे लिखना है, ये n स्क्वायर माइनस mn अंडर रूट होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना। mn अंडर रूट होल स्क्वायर क्या होता है, mn ही होता है, तो n स्क्वायर माइनस अंडर रूट mn होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये चीज यहां लिख दी, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें कॉमन लेना है। कॉमन किस तरीके से लेंगे, कॉमन लेने का तरीका यह है कि यहां पर इस जगह पे आप mx लीजिए कॉमन, ठीक। इसमें हमने mx कॉमन लिया है। अब देखें इस पूरे में अगर हम mx कॉमन लेंगे, mx हटा दें तो यहां n बचता है, यहां से mx कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट mn बचता है, क्योंकि x बाहर है, ध्यान रखिएगा, ये जो x है ये बाहर है, अंदर नहीं है। mx लेंगे तो अंडर रूट mn बचेगा, और इसको ऐसे रहने दे दीजिए। यहां से mx आपने कॉमन ले लिया, यहां पर आप क्या करेंगे, इसको यहां से आप mx कॉमन लीजिए, तो ये mx हो गया, ये अंदर n आया, और यहां पर mx कॉमन लिया तो अंडर रूट mn बचा, तो mx कॉमन लिया तो mx यहां से बचा, यहां से n बचा केवल, और यहां पर आपका अंडर रूट mn बचा। अब देखें कि ये जो आपका n माइनस अंडर रूट mn यहां से जो लिया था आपने, ये आपका प्लस में है, यहां पर n माइनस अंडर रूट mn है, तो n माइनस अंडर रूट mn और n माइनस अंडर रूट mn को दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस अंडर रूट mn ये हटा दिए यहां पर, तो क्या बचा mx प्लस n प्लस अंडर रूट n, तो mx प्लस n अंडर रूट mn बचा, यहां पर भी आपने कॉमन लिया था तो mx प्लस n प्लस अंडर रूट mn बचा। अब ये इन दोनों को बाहर ले लीजिए,
यहां ले लिया, बचा क्या mx प्लस n माइनस रूट mn, ये दोनों आपके आ गए। ठीक, अब आपको रूट निकालने हैं तो इसको आपको 0 रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, पहले लेता हूं mx प्लस n प्लस रूट mn इक्वल टू 0। mx हो जाएगा आपका माइनस n प्लस रूट mn और x हो जाएगा आपका माइनस n प्लस रूट mn बाय m। ये पहला रूट हुआ। दूसरा लेंगे mx प्लस n माइनस रूट mn इक्वल टू 0। mx हो जाएगा आपका अंडर रूट mn माइनस n, x हो जाएगा आपका अंडर रूट mn माइनस n बाय m। ये आपका दूसरा रूट हो जाएगा, ऐसे आएगा। यानी कि पहले आपको ये मिलेगा, दूसरा आपको ये मिलेगा। ये आपके दोनों रूट्स होंगे। आपको रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, जो तरीका हमने अपनाया हुआ है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, x माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, x माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे x माइनस बी और x माइनस ए तो खैर है ही। यहां पर आएगा आपका ए स्क्वायर, यहां पर आएगा आपका बी स्क्वायर बाय ए बी। इसको खोल दीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx। नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये आपका बन रहा है यहाँ पे। तो ऊपर वाले में आपको क्या क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर बन रहा है यहां से, और ये माइनस 2x और माइनस 2bx में आप माइनस 2x कॉमन ले लीजिए। तो माइनस 2x कॉमन लिया तो a प्लस बी अंदर बचेगा। ऐसे यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है ना, यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो नीचे वाला है एक्स स्क्वायर माइनस, इससे इन दोनों से प्लस ए बी तो है, इससे आप x कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी बचेगा। x मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए बी तो है ही, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी तो है ही। यहाँ पर आप x इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए तो x a प्लस बी बचेगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से करेंगे और इस पूरे को ए बी से करेंगे। अब इसमें रीअरेंजमेंट है, सारा रीअरेंजमेंट है, यानी कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहां मिलेगा x के साथ, बाकी आपको x के साथ ये मिलेगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखिएगा, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। ये आपका अगेन ये आपका प्लस में आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी है, ए माइनस बी आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसलिए पता चला क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस है, अगर हम माइनस कॉमन ले पाए तभी काम बनेगा। तो अब क्या करेंगे, x ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा आपका एक x यहां बचेगा और आपका ये x है, x स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर आप क्या लेंगे, a प्लस बी आपका केवल बचेगा अंदर, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर तो ले लिया और x भी ले लिया। तो फिर आपका आया x ए माइनस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो x या तो 0 होगा या आपका x माइनस ए प्लस बी 0 होगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता, या तो x 0 होगा या आपका x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू ए प्लस बी। तो x इक्वल टू ए प्लस बी और x इक्वल टू 0, ये आपके रूट आएंगे। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। मैंने इसको स्किप इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक एक्सरसाइज में बहुत तफसील से कर चुके हैं, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है ही। यहां पर आपको रूट निकालने हैं इसके, तो इसमें भी ये भी हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन इसको करना इस तरीके से है कि जब हम सबको एक साथ नीचे ले लेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 सब नीचे आएगा एक साथ, ये पूरा का पूरा आएगा। ये 2 बार x माइनस 3 नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 2 बार नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया, जब हम यहां पर जब ये x माइनस 1 x माइनस 2 है, तो इनमें से जो नीचे सारे लिए ना, x माइनस 1 x माइनस 2 को छोड़ के सारे ऊपर लिखने पड़ेंगे आपको। तो x माइनस 3 x माइनस 4 यहां आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस 2 x माइनस 3 है, x माइनस 2 x माइनस 3 को छोड़ के x माइनस 1 और x माइनस 4 आप ऊपर लिखेंगे इसकी जगह पे। यहाँ पर आप आएंगे x माइनस 3 x माइनस 4 को छोड़ के x माइनस 1 x माइनस 2 बचेगा, वो यहाँ लिख देंगे। अब बाकायदा इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आप देखिए एक चीज इसमें बताता हूं मैं आपको। ये जो चीज है इस जगह पे, इस वाले में हम इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा x माइनस 4 प्लस x माइनस 2, तो इससे क्या बनेगा 2x माइनस 6। इस 2x माइनस 6 से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 और 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब इसमें 2x जो आपका ये कॉमन लिया, अब देखिए इन दोनों में x माइनस 3 और x माइनस 3 आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है, x माइनस 3 बाहर ले लिया, x माइनस 3 को x माइनस 3 से काट दीजिए। ठीक, तो x माइनस 4 x माइनस 3 चला गया। अब ये जो x माइनस 3 आपने कॉमन लिया, तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2 बचा, तो ये आपका हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस 6।
3x माइनस 6। अब इससे पूरा इससे 3 कॉमन ले लीजिए, तो आपका x माइनस 2 बचा। तो आपका x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 2 ऊपर नीचे काट दीजिए, तो आपका बचा केवल 3 क्योंकि x माइनस 3, x माइनस 2 तो कट ही गया। देखिए x माइनस 3, x माइनस 2 लाए, x माइनस 3, x माइनस 2 कट गया, केवल नीचे x माइनस 1, x माइनस 4 बचा है। तो x माइनस 1 और x माइनस 4 बचा, x माइनस 2 नहीं बचेगा। तो आपका 6 3 18 और x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 18। 18 को यहाँ ले आइए, इक्वेशन ये बनेगी। 5 को आप लिख दीजिए 7 और 2, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, यहाँ x कॉमन ले लीजिए x माइनस 7, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए x माइनस 7, x प्लस 2 और x माइनस 7 इसके आपके फैक्टर्स आएंगे। इसको रखेंगे तो 0 7, x माइनस 7 को 0 रखेंगे तो 7 आएगा, x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो माइनस 2 आएगा। तो ये इसके दो रूट्स हो गए। बस ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो है यहाँ पर इसमें x माइनस 1 को कॉमन लेना है, आपको जो संख्या मिलेगी वो 2x माइनस 6 मिलेगी, इससे 2 कॉमन ले लेना है। अब ये जो है x माइनस 3 बचता था, अब इन दोनों से आपको x माइनस 3 कॉमन ले लेना है, तो अंदर जो संख्या बचेगी वो अल्टीमेटली आपका 3x माइनस 6 आएगी, जिससे आप 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। तो x माइनस 3, x माइनस 2 नीचे वाले x माइनस 3 और x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। फाइनली आपका 3/x माइनस 1 और x माइनस 4 बचना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला है रूट निकालने हैं इस इक्वेशन के, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2a प्लस b इंटू एक्स। तो इसमें इधर कर लीजिए बस, x स्क्वायर प्लस 2ab है, ये होगा आपका 2ax, ये होगा आपका 2x और ये होगा bx। तो इधर ले आइए इसको, x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ax माइनस bx इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर, अब देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है, ये आपका बनेगा, या फिर इसको करने की जरूरत भी नहीं है, इसको सीधा यहाँ ले आइए, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 2a प्लस बी एक्स पूरा ले आइए और प्लस 2ab है। अब आप देखिए x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस बी एक्स प्लस 2ab इक्वल टू 0, इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इससे x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2a आएगा, यहाँ पर माइनस बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। तो x माइनस बी और x माइनस 2a इसके रूट्स बनेंगे, या फिर आप कहें फैक्टर बनेंगे। x इक्वल टू बी यहाँ से मिलेगा आपको, x इक्वल टू 2a यहाँ से मिलेगा। ऐसे सोल्यूशन है इसका, ये आपके रूट्स आएंगे। आपको रूट निकालना है इसका यहां पर, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले चाहे तो इसको खोल दीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4ab को अगर आप लिख सके किसी तरीके से, देखिए मैं 4ab को लिखने की कोशिश करता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपका आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखें ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे और ये कैंसिल इससे, यानी कि ये दोनों इनसे कैंसिल हो जाएंगे, 2ab और 2ab मिलकर 4ab बन रहे हैं। तो आपको 4ab की जगह क्या लिखना है, इस 4ab की जगह आपको a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, वही लिखा है यहाँ पे। देखिए 4ab की जगह a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब इन दोनों से आप a प्लस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये x है, ये दोनों x के साथ है, मतलब ये भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। तो इसके साथ आप a प्लस बी होल स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए, तो x बचेगा यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर x ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर आप a माइनस बी होल स्क्वायर x ले लीजिए, तो आपका a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये a माइनस बी है, a माइनस बी होल स्क्वायर ले लीजिए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आप यहाँ पर ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, x माइनस 1। अब x माइनस 1 बाहर ले लीजिए, आपका ये आया a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर आपने लिया, और यहां पर आपने क्या लिया, इस जगह पे a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक, a माइनस बी होल स्क्वायर आया आपका, ध्यान रखिएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, x है साथ में, और आपका x माइनस 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 से तो 1 आ जाएगा। जब इसको 0 रखेंगे, ये वाले को 0 रखेंगे, तो आपका x आएगा। अब मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, ये a माइनस बी है चल रहा है, देखिए इसमें थोड़ा सा माइनस करना है आपको, हो जाएगा माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बाय a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बाय a प्लस बी का पूरा स्क्वायर माइनस में, ऐसे आएगा। यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ए एक्स स्क्वायर ले लीजिए, ए ले लीजिए, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर और माइनस एक्स। अब इसमें देखिए ए एक्स स्क्वायर, ये जो आया ए एक्स स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर एक्स है, इससे ए एक्स कॉमन ले लीजिए, यहां से एक्स माइनस ए बचेगा, और यहां पर आपका ए माइनस एक्स तो है ही, यहां से 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस ए है, दोनों से एक्स माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो ए एक्स माइनस 1 बचेगा।
तो x माइनस ए इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू ए, ax माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 1 बाय ए, यानी कि 2 रूट्स आएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको खोलना है, इससे आपको x कॉमन लेना है और ये तो अपने आप आपको x माइनस ए दे ही देगा। रूट निकालने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसमें क्या करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा इस 1 का क्या करना है, इस 1 को आपको लिखना है a इंटू 1 बाय ए, क्योंकि a इंटू 1 बाय तो 1 ही होता है, तो इस 1 की जगह आपको a इंटू 1 बाय ए लिखना है, बस इतना करना है। और इसको खोल देना है, इसको ax करना है, इसको x बाय ए, यानी कि मैं इसको लिख के दिखाता हूं, ये x स्क्वायर है, ये आपका ax होगा और ये होगा 1 इंटू ए बाय एक्स, ये वाला, प्लस अब a इंटू 1 बाय ए लिख रहे हैं, इससे हम x कॉमन लेंगे, x प्लस ए आएगा, यहां से हम 1 बाय ए कॉमन लेंगे तो x प्लस ए आएगा। अब दोनों से हम x प्लस ए कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बाय ए बचेगा, इससे बनेगा x इक्वल टू माइनस ए, इससे बनेगा x इक्वल टू माइनस 1 बाय ए, तो x इक्वल टू 1 बाय ए माइनस 1 बाय ए और माइनस ए, ये इसके रूट्स होंगे। रूट निकालने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ए बी एक्स स्क्वायर, बस इसको आप खोल दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका ए बी एक्स स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर एक्स है माइनस ए सी एक्स है माइनस बी सी इक्वल टू 0। बस आपको क्या करना है कि यहां पर इन दोनों से बी एक्स कॉमन ले लीजिए, बी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बी बचेगा, यहां से आप सी कॉमन ले लीजिए, बस इन दोनों से क्या बनेगा, ए एक्स प्लस आपका बी, सी कॉमन ले लिया ना तो बी बचेगा, दोनों से ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लीजिए, आपको बी एक्स माइनस सी, अब दोनों को 0 कर दीजिए, x यहाँ पर माइनस बी बाय ए देगा, यहाँ पर x आपको सी बाय बी देगा, ये आपके इसके दो रूट्स आ जाएंगे, सी बाय बी और माइनस बी बाय ए। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, केवल वो चीजें लेनी है जिससे हम कुछ निकाल सके, जैसे यहां से आपको केवल बी स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है, इन दोनों से बी स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, देखिए बी स्क्वायर एक्स चला गया तो ए स्क्वायर एक्स बचेगा केवल, यहां से बी स्क्वायर एक्स ले लिया तो 1 ही बचेगा, यहां पर आप 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर भी ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया ना, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, यानी कि ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाहर ले लीजिए तो बी स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पर एक्स को ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 को 0 कर दीजिए तो एक्स आपका माइनस 1 बाय ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 को 0 कर दीजिए तो एक्स आपका 1 बाय बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आप इसके रूट्स हो जाएंगे। तो ये सवाल जवाब हुए, इसमें मेनली जो है मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी किया है, थोड़ा सा, उसका कारण ये था कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम, ये 13वीं एक्सरसाइज है और ऐसे ये क्वेश्चन हम शायद 13वीं बार ही कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी गए, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा एक रिवीजन तरीके से समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया।